हो गया। आज पढ़ेंगे हम कौन सा टॉपिक? मौर्य काल। ठीक है, चालू नहीं बेटा। मैंने आपको बताया था नंद वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई उसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मगध का इलाका है, पाटलिपुत्र का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यही मगध साम्राज्य निर्माण हुआ था। इसके विस्तार पूर्वक जो इस राज्य की स्थापना हुई वो मौर्य साम्राज्य था। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि अब सुन लो, बैठ के सब बात कर लेना बाद में। नंद वंश के पतन के पश्चात एक क्वेश्चन पूछा है कि मौर्यों से पहले उत्तर भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी, कौन सा पतन साम्राज्य शासन कर रहा था, तो आपको बता रहा है नंद वंश। ठीक, हरिडालो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तारीख कितनी है? मौर्य साम्राज्य भारत का, देखो टॉपिक पढ़ा है, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीय साम्राज्य था। भारत का पहला केंद्रीय साम्राज्य था। ये साम्राज्य पूर्व में, ये साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदानों में, पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदानों में प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश, मगध, बिहार का क्वेश्चन है, ये था। ठीक है, और इसने पश्चिम की ओर अपना तेजी से विस्तार किया, तेजी से विस्तार किया। अब आपको हेडिंग डालना है मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत। नंबर 1, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। देखो लिखती हो, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस
दीपवंश महावंश, मिलिंद पर्व, हाँ मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, बौद्ध दीपवंश महावंश, दिव्यवरान, मिलिंद पर्व लिया। आओ कशिश, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। अब आगे ऐसे लिखना लिखवाऊंगा, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ये वाले लिखना मेरी तरफ, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, शब्द कठिन है। संगम काली बहुत कठिन शब्द है। हाँ नहीं ये कठिन था तो इसलिए पहले लिखवा, ऐसे करो ये 5 में आएगा, ऐसे लिख लो बस। 5 में के अंदर ही आता है। हाँ क्षेमेंद्र ग्रंथ व्रतकथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर। अगला पॉइंट है अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। रोध दामनगा जूनागढ़ लेख, ठीक लिख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का
का सोगोरा अभिलेख। 8 नंबर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या हुआ? कुछ दिक्कत है इसको? पूछ लेना किसको समझ में नहीं आ रहा हो। सब परेशान पूछे वो क्वेश्चन है। अच्छा बिल्कुल हाथ पकड़ के लेके आती रह ना जाए कहीं ना खो गई जरा भी रास्ते में कोई आओ बता देगा कि तुम्हारे साथ ही चीज मेरी लड़की। तो टैबलेट लेने की संख्या पूरी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एकदम बिल्कुल। हाँ कल मिलेगा भैया, नहीं सीरियस बोल रहा हूँ कल। रुद्रदामन का जूनागढ़ लिखिए। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत दिखा रहा हूँ। चलो तो मौर्य का सोगोरा अभिलेख। आगे लिखो महास्थान लेख। महास्थान लेख, स्थान लेख। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 लोग हैं। बाकी लोग कब आएंगे? मेगस्थनीज की हेडिंग डालो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पहले एक बार अच्छा इसको समझ लो, को समझ लो। जब दीपवंश महावंश दिव्य बना मिलिंद बनो परीक्षा पूछा गया है किस धर्म के ग्रंथ हैं? ठीक। कल्पसूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? महावंश किसने लिखा? सोगोरा अभिलेख किसका था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसका था? ठीक है, सात क्वेश्चन यहाँ बता के परीक्षा में पूछे। ठीक, अगला कौटिल्य का अर्थशास्त्र और थोड़ा तेजी से देखो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो मौर्य साम्राज्य को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। एक बार में सुन लो, ठीक? सबसे कह रहा हूं, शांति से सुनोगे, मैं 2 बार बोल दूंगा। यह मौर्य साम्राज्य को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई। यहाँ आओ, इधर आओ, इधर बैठो आगे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। लिखी गई पहली पुस्तक लोक अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणित पुस्तक थी। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उसका महत्वपूर्ण विषय क्या है। इधर उधर किसी ने देखा और बात की तो बाहर निकाल दूंगा आज की, समझ लेना बहुत अच्छे से।
राजनीति और लोक प्रशासन 2 बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपसे पूछेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दिशा बताइए। इधर आओ, यहाँ बैठो आगे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है राजनीति लोक प्रशासन। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है तुम्हारा एक प्राचीन भारत का। ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा प्राचीन भारत में। यही से सारी चीजें शुरू होती, जो भी तुम्हें मिलेगा बार बार शब्द कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रुद्र का जुनर, सारी चीजें यहीं से मिलेगी बार बार सुनने के लिए। दूसरा पार्ट लिखो इसमें, अर्थशास्त्र में कुल 15 लिखा है, 15 अधिकरण परीक्षा में पूछा है। कुल 15 अधिकरण का आगे डाल जाओ। 6000 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अगला पॉइंट लिखो, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, अगले हाइड डालो, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका देखो, ये है सेल्यूकस का राजदूत था। ये सेल्यूकस का राजदूत था। यह सेल्यूकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अगला पॉइंट है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में (304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक) ठीक। इसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी होती है। चार पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का राज चिन्ह मयूर था, मोर। इस राजवंश का चिन्ह मयूर या मोर था।
मौर्य वंश का कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। हेडिंग डालो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मेरे पास मौर्य वंश चल रहा है ठीक, 2 पन्ना छोड़ के हेडिंग डाल दो चंद्रगुप्त मौर्य। तुम कहाँ 4 दिन आती हो तो तुम गायब हो जाती हो। निकालो माफी निकालो जल्दी से। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सैंड्रोकोट्स, 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 एंड्रोकोटस, एंड्रो, एंड्रो लिख लो, सेंड्रो की जगह एंड्रो, फिर लिख लो कोप्टस, एंड्रोकोप्टस, नाम मिलते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स जा जापा वो लंदन ना सर जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष ये सिद्ध किया कि यह दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। हरियाणा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, पॉइंट नंबर 1, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, पॉइंट नंबर 2, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता,
भारत का मुक्तिदाता अर्थात देश को मकदूनिया दास्ता से देश को मकदूनिया दास्ता से मुक्त कराने वाला सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोल रहा है क्या? कोई दिक्कत तो बताओ। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के उत्तर पश्चिम राज्यों पर आक्रमण किया और पंजाब सिंध पर विजय प्राप्त की। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने परवतक नामक ऐसे मत लिखना, एक लिखना लिखना परिवर्तक या परिवर्तक नाम राजा की सहायता से मगध के सेनापति परिवर्तक राजा की सहायता से मगध के सेनापति भद्रसाल को पराजित किया। भद्रसाल को पराजित किया और मगध पर विजय प्राप्त की। देखो, मगध विजय के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना।
अगला पटक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को सापे की मात्रा आधा ला या याकोब की मात्रा का सेल्यूकस को पराजित किया। तथा 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस में संधि हुई। ये देखो मौर्य साम्राज्य चल रहा है, ठीक है, 3 पत्ते छोड़ दे रहा, उसके बाद लिखना। तो लेट कैसे हो जाती हो? कैसे? फिर रास्ते में रोक लेता है क्या? रोको मतलब कोई परेशान कर रहा है, कोई रोक रहा है, तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई, घर से देर से निकली, घर में कोई काम था, कोई ना कोई कारण होगा, सो के लेट उठ गई, खाना बनाने का समय था। सुबह उठा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल। 305 में पराजित किया, 303 में संधि हुई। फोटो लोग ले लो। देखो इस संधि की शर्तों के अनुसार कोई बात करने का मौका मिल जाएगा। इस संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री फोटो खाते तो भैया फोटोग्राफी काम मिल जाए। क्या बोला? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, हेलेना आपे की मात्रा ला ना नापा करना, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। बहुत वो तो मैंने कहीं जाना है, बैठना ही जगह। वीरपाल नहीं आया अभी, वीरपाल नहीं आया, मोहित नहीं आया है। अरे वो उमेश है, कल आएगा। और मोहित लगता है में किसी से मिलने आता है, रिश्तेदार से, किसी से जो हाँ उसको मन करता हो। चंद्रगुप्त मौर्य को जब भैया मोहित कहाँ जाता है यार? हमारे घर पर चले जाते हो, और पहली क्लास में होता होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत एरिया अर्कोसिया एरिया कल काम की भाई तो कहाँ रह गए, आए नहीं यार? एरिया अर्कोसिया हम देखते रहे, आए नहीं काम की भाई। जेट्रोसिया पेरिपेनिस्टाई दहेज में प्राप्त हुए
सरनाम दहेज की बात आती है तो बहुत खुश होते हो। दहेज में क्या कार मिलेगी सरनाम को? अरे सर आप नहीं मिलेंगे ना प्रांत दहेज में। अच्छा नहीं दहेज की बात आती है तो सरनाम बहुत खुश होता है। कार मिलेगी ना हैं? अरे नहीं भगवान के साथ मंदिर साहब में मैंने कुछ नहीं कहा। तो जिस दिन करोगे उस दिन पूछेंगे। देखो दो दो पक्ष समझो, एक दहेज के तुम दो पक्ष समझो। कोई माता पिता अपनी लड़की को दहेज पता क्यों देता है? क्योंकि वो उसको जमीन में हिस्सा नहीं देता, तो उसके लिए वो जरूरत की सारी चीजें, फ्रिज कूलर टीवी का मतलब जो भी उसकी हैसियत है वो देता है, पहली चीज। दूसरा ये है कि आदमी का जो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो आदमी हमारा काम करता है, पता नहीं लड़की के लिए सोना चांदी हीरे कंगन मोती लेके जाएंगे तो वो क्या करता है कि लड़की में नगदी पैसा ले लेता है लड़की वालों से, और उन्हीं के पैसे को उन्हीं, हालांकि वो उसी घर में रहा है लेकिन आपसे ही नगद पैसा लेकर लड़की को बना दिया। तो ये क्या है, सामाजिक डेकोरम आदमी मेंटेन करता है। और मंदिर साहब ने झूठ नहीं बोलना कि एक भी रुपया नहीं मांगा है, एक कुछ मांगा ही नहीं। फोन आता रहता है, ये दे देंगे वो दे देंगे, सबके लिए मना है, सबके लिए मना है, किसी भी चीज के लिए पहले ही से है यार, मतलब भगवान के पास सब कुछ पहले से ही है। कोई ऐसी कोई 10,000 का फ्रिज, 10,000 का कूलर, 10,000 की टीवी कौन देख रहा है? फोन पे ही सब देख रहे हैं। कोई देख रहा है? कोई तभी तो लड़कियों से कहते हैं पढ़ा करो, तुम इतना पढ़ लो, तुम अपने, मैं एथिक्स पढ़ा तब भी करता था, तुम इतना पढ़ लो कि अपने खाने पीने शौक के लिए तुम्हें किसी से पैसे लेना ना पड़े। तो कभी पति देव को दे देती हो, कहते है ही नहीं, अरे हटो तुम अपना कमाएंगे अपना खाएंगे जिएंगे आराम से। और लड़कियों को वैसे कोई बहुत शौक नहीं, सूट खरीदना, मोमोज खिला दो बस, और पिज्जा, 2-3 शौक होते हैं बिल्कुल। मेरा एक दोस्त था, उसके घर में कोई दहेज नहीं लिया गया था, तो उसके माता पिता शादी में नहीं गए, उसके फूफा करके लेके आए थे साथ। अगला पॉइंट देखो, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दहेज में 500 हाथी दिए। सरनाम तुम्हें दे दी, कहाँ बात हो गया? और ये समाज में क्या दहेज प्रथा अभिशाप है। क्या अभिशाप है? लड़की के पिता भी लड़के की हैसियत देख के आते हैं, लड़का भी लड़की की हैसियत देखा, सुंदर है, मुंह गोरा है, खाना बना पाई। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये सब पति दहेज प्रथा एक अभिशाप को निबंध में ठीक लगता है लिखने में। अरे हाथी पे हड्डी हुई पड़ी, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी मिले थे। किसी भी चीज को ना प्रैक्टिकल सोचा करो, प्रैक्टिकल बिल्कुल। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। पता है उसमें ये देश था, ये हाथियों का देश था हमारा। तो ना गिफ्ट इसने हाथी इसने गिफ्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। अरे उसने उपहार में दे दिए यार, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। जरूर है कि सब लड़की पक्ष से ही लोग यार है, जैसे अब अंगूठी चली जाती उसने हाथी क्या दिक्कत है? दहेज में 4 पैर के बाद चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। चंद्रगुप्त ने दिए थे सेल्यूकस को 500 हाथी। सब लड़की पक्ष में लेना चाह रहा है क्या यार? लड़के भी यार सोचते सब लड़की से ही ले लिया जाए यार, एकदम फिर खाना भी बनाओ इसी से। अगला पॉइंट लिखो,
सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अगला पॉइंट हो, प्लूटार्क के अनुसार, सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे इसलिए आप ले लेना। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने छह लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। संपूर्ण भारत को रौंद डाला। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार सौराष्ट्र पर था। सौराष्ट्र ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, सौराष्ट्र पर था। इसकी पुष्टि सौराष्ट्र पर था। इसकी पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होती है। जूनागढ़ अभिलेख से होती है।